जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। ये सत्संग में जो भी सुनाया जाएगा इसमें बाबा जी की दया है और उन्हीं की कही गई बातों को बताया जाएगा, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा आप चिंता मत करो, जय गुरुदेव नाम सारा देश लेगा। तुम अपने काम में, सेवा में, विश्वास में, मालिक के चिंतन में हर वक्त लगे रहो, पकते रहो। जो पकता रहता है वह अपने मालिक के पास जाता है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। इस नाम से किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा नाम है जो जाति पाति के भेदभाव को खत्म करता है, इंसानों के दिलों को जोड़ता है। इसी नाम से सतयुग आएगा। इतिहास साक्षी है कि पांडव नरक गए, युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा। कर्मों का विधान अवतारी शक्तियां नहीं मेट सकती है, वो सजा देती है, लेकिन संत कर्मों के विधान को मेट देते हैं। कर्मों की रेख पर मेख मार देते हैं। उनको पावर है, अधिकार, चाहे जैसे दया करे वो सब सूचनाएं वहां देते, उनका बंदोबस्त भी हो जाता। संतों की महिमा ना कोई जान सकता, ना कह सकता। अवतारी शक्तियां विध्वंस करने आती। जब तक संत उनको मान्यता नहीं देते वो कुछ नहीं कर सकती। जब वो चुप हो जाएंगे तो एक तख्त होता है, न्याय का, उस पर बैठ वो शक्तियां सजा दे देंगी। संतों और अवतारी शक्तियों का भेदभाव महापुरुषों ने बताया। आपको कुछ समझ नहीं। पहले जो आए वो पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, किंतु वर्तमान के हकीम पैगंबरों और अवतारी शक्तियों की जरूरत है। जिस तरह से चाहो वैसे सोचो, पर परिवर्तन होगा। आप इंसानों से, मानव मात्र से कह दो कि अभी तक जो पाप किए हो उसकी माफी करा लो। फकीरों और संतों से आगे गुनाह। जय गुरुदेव। कि एक दिलचस्प घटना है, वाक्या है, जिसको हम सुनहरी याद कह सकते हैं स्वामी जी का, कि यह भी नहीं रहने वाला। कि एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वह एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है यह भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चल गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार यहाँ नौकरी करता है। साधु ने आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा कि है भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला कि महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को
जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता और सुनो यह भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो केवल भेष से साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदार का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वही संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा कि अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा कि महाराज, अभी भी आपको आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद उत्तर दिया कि हाँ, या तो यह चला जाएगा, यह जितने धन दौलत संपत्ति है ये सारा यहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा की अंश आत्मा है। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटुरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत तो हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई। बूढ़ी पत्नी कोई कोने में पड़ी है, कर रहा है और कह रहा है कि आसमां या समा कुछ भी नहीं, रो रही है शबनमे नौरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस झाड़, उनके कब्र पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। साधु कहता है कि अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं, दुख या सब कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है कि पड़ोसी मुसीबत में है साथ देगा, लेकिन कोई साथ ना देने वाला, और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत, सदा तू उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वो हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। तो साधु कहने लगा कि धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारा सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूँ, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है कि आखिर में यह भी नहीं रहेगा। जय गुरुदेव। समझने वाले समझ गए हो, जिनको ना समझ आया तो फिर से ध्यान से सुनो, नहीं तो आपका मन अशांति से इधर से उधर भटकता रहेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह इच्छा लेकर जाओ कि सत्संग प्राप्त हो, अंतिम सांस तक यही इच्छा बनी रहे। ऐसा होता है तो बेड़ा पार है। सत्संग की याद, सेवा की याद बनी रहे तो बाबा जी बराबर आपके साथ हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो जंगल में भी रक्षा करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मानव जीवन अनमोल है, ये प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। किसी संत सदगुरु के कामिल फकीर के कदमों में जाकर उनकी दया और रहम लो,
और जो रास्ते बताएं साधना का उस पर चल पड़ो। अपनी रूह को, जीवात्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करके परमात्मा के पास पहुंचा दो। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, मैं कब पीछे हटता हूँ। तुम चलने को तैयार तो हो जाओ। यह दुनिया एक दिन छोड़नी पड़ेगी। यहाँ के साजो सामान, नाते रिश्ते सब छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का बोझ लेकर जाना होगा और उसके अनुसार जीवात्मा को सुख दुख भोगना होगा। इसलिए आप अच्छे कर्मों करो, अच्छे विचार रखो, एक दूसरे का आदर सम्मान करो, प्यार मोहब्बत से रहो, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाओ और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए इसी में से समय निकाल कर भजन करो। और भजन जरूरी है, समय सबको मिलता है। अगर तुम कहो कि हमें समय नहीं मिलता तो मैं इस बात को नहीं मानता। व्यर्थ की बातों में, रगड़े झगड़े में अपना समय मत गंवाओ। जो समय निकल जाएगा वो फिर आने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने ये भी कहा कि एक तो आप साफ सुथरा अच्छा काम करो जो दूसरों को आराम दे। दूसरे ध्यान रखो कि अपने से कोई काम ना हो जाए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कर्मों के कारण ही जन्म मरण होता है। यहाँ इतने लोग आते हैं, सबको तकलीफ है। तुम कर्म ही ऐसे करते हो, उसी की तो पीड़ा होती है। उसी की तो पीड़ा होती है। यह तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुमसे कहा जाता है कि भजन करो, वह करते रहो, करते नहीं हो। बस ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए। ऐसे में कैसे चलेगा। ये पीड़ा है, वो पीड़ा है। पीड़ा तो भजन से ही जाएगी। भजन करोगे तो कर्मों की सफाई हो जाएगी, तुम्हारी तकलीफें कमजोर पड़ेगी। दुनिया में जो लोग भजन करते हैं वह वास्तव में भजन नहीं है। इसलिए तो किसी की पीड़ा नहीं जा रही। जो भजन तुमको बताया जाता वह करोगे तब तकलीफें दूर हो जाएंगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बताया कि आत्म विद्या तो बस महात्मा की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। इसको जगाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती। उनकी आत्मा जगी होती है। हर क्षण वे उस प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, परमात्मा की आवाज सुनते रहते हैं। तुम्हें वह आज उद्योग गीत या आकाशवाणी क्यों नहीं सुनाई पड़ती? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पर कर्मों के काले पर्दे पड़ गए हैं, कर्मों की मोटी तह जम गई है। इसलिए जब तक हम उस महात्मा की शरण में जाकर कर्म की मैल को काटने का तरीका नहीं सीखेंगे, तब तक ना आकाशवाणी सुनाई पड़ेगा और ना शिव नेत्र ही खुलेगा। यह आवाज सुप्त अवस्था में हमारी आत्मा में रहती। जब मृत्यु होने होती है तो आत्मा को निकालने वाली आवाज को सुना कर ही इस आत्मा को शरीर से निकालना। जब तक मोक्ष ना मिलेगा तब तक यही कर्म हमारे जीवन में चलता रहता। इस मनुष्य शरीर में वह जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में बैठी है। उसी की रोशनी दोनों आँखों में आती है, जिससे हमें दिखाई पड़ता है। जब दोनों आँखों को बंद करके अंदर की एक आँख खोली जाती है तो उसी को शिव नेत्र या
चक्षु कहते हैं और यह शिव नेत्र सब में है, मगर बिना उसे जाने मनुष्य अज्ञान में इस दुनिया में आता, भिन्न भिन्न योनियों में भटकता, तरह तरह के दुख तकलीफें इस दुनिया में भोगता है और फिर ज्ञान में ही इस दुनिया से मरकर चला जाता। जब कभी भाग्य से महात्मा महापुरुष उस परमात्मा के रहस्य को जानने वाले मिलते हैं तो वे अति दया करके नामदान देते हैं, उस परमात्मा के भेद को बताते हैं। परंतु जब तक ऐसी भेदी महात्मा ना मिले तब तक वह सच्चा सुख और आनंद कैसे प्राप्त हो सकता। हम तो उस सच्चे आनंद को भूल गए, संसार की विषय वासनाओं में इस प्रकार उलझे हुए हैं कि पहुँचे हुए महात्मा को खोजने की कौन कहे। यदि वे हमारे पास भी आ जाए तो कहते हैं कि महाराज फुर्सत नहीं है। तब बताओ कि कैसे शिव नेत्र प्राप्त होगी। इसीलिए मालिक के सत्संग वचनों को सुनते रहो, उनकी वाणियों को याद रखो, तब आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी की गूंजती वाणियाँ है कि पहले प्रजा निर्दोष होती थी, दोष राजा लगता था, इसलिए राजा को कलंक से बचना चाहिए। इसलिए राजा के दरबार में राजगुरु धर्मगुरु हुआ करते थे जो मार्गदर्शन करते थे। अब आर्य प्रजातंत्र, इसमें कर्मों का भार सबके ऊपर लदेगा, क्योंकि वोट आप देते हो, अपनी बुद्धि का दान देते हो। बुद्धि का दान सबसे बड़ा दान है। आप जिसे अपना बुद्धि दान मतदान देते हो, उसके हर अच्छे बुरे कर्मों का आप पर भी भागीदार हो। इससे आप बच नहीं सकते। इस बात को ना तो आपने समझा ना किसी ने समझाया, बस राजनीति के जाल में फंसते चले गए। क्या मिला आपको अब तक ना मिला, आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं। आगे तो तकलीफें आपको चारों ओर से घेरती चली आ रही। आप लोग इसलिए दोषी हो गए हो कि उनके पीछे लग गए और अपनी बुद्धि उनको दान में दे दिया। उन्होंने जो भी घनघोर पाप किए वो आप पर भी बट गया और आप उसके भोगी हो गए। उसकी सजा आपको मिलेगी। यह पक्की बात है और सच्ची बात है। जो सच है वो सच है और सच रहेगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सभी जय गुरुदेव। आप तमाम जय गुरुदेव धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि यह चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज विश्व विख्यात बाबा जी की सत्संग वचनों को, उनकी भविष्यवाणियों को आप सुन सको। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। कि ग्रंथों पोथियों में रूहानी नज़ारों का जिक्र है। नज़ारे खुद नहीं, वे आपके अंदर हैं। जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे, उसी तरह जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाएंगे तो आपको भी नज़ारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। हम लोगों के ब्याह के गीत गाते हैं पर अपना ब्याह नहीं करते। यानी हम लोग की कमाई का जिक्र करते हैं लेकिन खुद कमाई नहीं करते। लेकिन जब तक हम कमाई करके खुद का अंदर न जाए, शांति नहीं मिलती है। स्वामी जी महाराज परमार्थी वचन संग्रह में बताया कि गुरु की जरूरत भूले लोगों को समझाया जाता है कि तुम संत सदगुरु की तलाश करो, जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुंचा हुआ हो।
वह तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुंचा देगा। जिज्ञासा खोज करने से लोगों को सद्गुरु मिल सकता। बगैर खोज के तो तुम्हें संसार की चीज बाजार में नहीं मिलती। अपनी जरूरत की चीज के वास्ते 10 दुकानदारों से पूछना होगा और उसके लिए हमें समय खर्चा करना होगा। शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वह दुकान में मिलती है। उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था में मांगते हैं। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है और समझता है कि हमारे मांगे पैसा देगा या नहीं। जब समझ लेता है कि रुपया देगा, उस वक्त अपनी चीज दिखाता है और तुम खुशी के साथ अपने घर लाकर अपने घर में सजा कर रखते हो। तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की गुरु की और उसके पास कितने ख्वाहिशेमंद रहे, ओछी समझा। साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूर पर लादता हो तो वह साधक नहीं है, नादान है। उसकी समझ ओछी है, उसकी समझ छोटी है। साधक अगर अच्छी समझ लेकर परमार्थ में निकलेगा तब तो महात्मा की तलाश कर सकता है, वरना समझ का ना होना नादानी है। साधक गुरु के पास आता तो भगवान को नहीं मांगता है, वह तो संसारी वस्तुओं को मांगता। इसलिए उसे परमार्थी नहीं समझना चाहिए, उसको संसारी कहते हैं। पर यदि सत्संग में पड़ा रहता तो शायद समझ में आ जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा, तुम लोग अपना धीरज टूटने ना देना। मैं ऐसा इतिहास बना के रख दूंगा कि लोग त्रेता और द्वापर के इतिहास को भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार दुनिया को नमस्कार करेगी। जय गुरुदेव। कि स्वामी जी महाराज एक कहानी बताई कि एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती है, तो 3-4 पनिहारिनें पानी के लिए आई तो एक पनिहारिन ने कहा कि आहा, साधु हो गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है। पनिहारिन की बात साधु ने सुन ली, उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं गई, अभी रोश नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा अब वह क्या करे। तब तीसरी पनिहारिन बोली, बाबा यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारे जैसे पनिहारिनें आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन एक चौथी पनिहारिन ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कह दी कि साधु क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा। अभी तक वहीं का वहीं बने हुए हो। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरिनाम लेते रहो। सच तो यह है कि दुनिया का तो काम ही है कहना, आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे ही अभिमानी हो गए, नीचे देखकर चलोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं। आंखें बंद कर दोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा। चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना नहीं। निगाह घूमती रहती और परेशान होकर आंख फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि क्या हुआ, भोगना ही पड़ता है। कि ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। ध्यान से सुनिएगा कि ईश्वर को राजी करना आसान है,
लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। दुनिया क्या कहेगी, उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। मेरे सद्गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते रहे कि ईश्वर की कही गई बातों को सुने, उनका ध्यान करे, यानी संसार के मोहमाया में पड़ोगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। जय गुरुदेव। परमात्मा कहते हैं कि उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरा आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता, लेकिन जो सबके सामने झुकता वह ईश्वर को अच्छा लगता है। स्वामी जी महाराज मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने के योग बनाओ। इंसान हर बार आजमाता है कि परमात्मा है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि तू इंसान है कि नहीं। भगवान एक उसका निवास हृदय है, उसे पाने का अधिकार उन सबको जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। उसे पाने की क्रिया एक गुरु का ध्यान है। जो कुछ भी तू करता उसे ईश्वर को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त व आनंद अनुभव करेगा। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रेम पूर्वक सादर जय गुरुदेव। यदि आप लोगों को सत्संग अच्छा लग रहा हो तो आपका बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। स्वामी जी ने कहा कि भजन से थकावट उतरती है, भजन करने में तुम्हारे कर्मों की धुलाई होगी। भजन से ही मन महीना होगा और दुख तकलीफें जाएंगी। आग लगी हुई है, बचने का एक ही तरीका है, भजन में अधिक से अधिक समय दो। संकट के समय में भजन की तुम्हारी रक्षा करेगी। भजन एक छुरी है, चाकू है, सब विकार कटकते चले जाएंगे। नाम ढाल रक्षा करता है। कि स्वामी जी ने कहा कि यह दुनिया बिगड़ेगी और बनेगी, और बिगड़ेगी यह कर्म बराबर चलता रहा और चलता रहेगा। असली काम है परमार्थ का। भजन कर इस आत्मा को परमात्मा के पास सतदेश में पहुंचाना है। संसार का काम तो होता ही रहता, मैं तो संकल्प से ही सारा काम कर दूं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह कर्म भूमि है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। मैं भी काम करता हूँ और कड़ी मेहनत करता हूँ, जिसे लोग देखते ही हैं। अगर चाहूँ तो एक मिनट में धोती बदला करूँ और ये मुझे जमीन पर पैर ना रखने दे, लेकिन नहीं, हमको सबके बीच रहकर कर्म करता हूँ। आप लोग जुट कर मेहनत कर दो, फिर तो धर्म की स्थापना होने से कोई रोक भी नहीं सकता। स्वामी जी ने एक कहानी बताई कि एक बहेलिया था, वह चिड़ियों को जाल में फंसाया करता था। एक दिन जब वह जंगल की ओर जा रहा था तो चिड़ियों के बूढ़े सरदार ने उसे देखकर उनसे कहा कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम चिड़िया दाना खाना मत, नहीं तो फंस जाओगी। बहेलिया आया और दाना डालकर उसने जाल फैला दिया। चिड़िया सरदार की बातों को भूल गई और दाना चुगते ही जाल में फंस गई। सरदार ने देखा तो बोला कि अच्छा, तुम सब एक काम करो कि एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो, फिर ऊपर में हम तुम्हें जाल से छुड़ा लेंगे। चिड़ियों ने ऐसा ही किया। तो स्वामी जी महाराज ने
यह कहानी सुनाते हुए कहा कि संत इस दुनिया में आते हैं और भूले जीवों को समझाते हैं, किंतु स्वभाववश वे मोह माया में फंसे रहते हैं। जो उनकी बात मानकर भजन करते हैं वह इस भवसागर से पार हो जाते हैं। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा, आप चिंता मत करो, जय गुरुदेव नाम सारा देश लेगा। तुम अपने काम में, सेवा में, विश्वास में, मालिक के चिंतन में हर वक्त लगे रहो, पकते रहो। जो पकता रहता है वह अपने मालिक के पास जाता है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। इस नाम से किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा नाम है जो जाति पाति के भेदभाव को खत्म करता है, इंसानों के दिलों को जोड़ता है। इसी नाम से सतयुग आएगा। इतिहास साक्षी है कि पांडव नरक गए, युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा। कर्मों का विधान अवतारी शक्तियाँ नहीं मेट सकती है, वो सजा देती है, लेकिन संत कर्मों के विधान को मेट देते हैं। कर्मों की रेख पर मेख मार देते हैं। उनको पावर है, अधिकार, चाहे जैसे दया करे वो सब सूचनाएं वहाँ देते, उनका बंदोबस्त भी हो जाता। संतों की महिमा ना कोई जान सकता, ना कह सकता। अवतारी शक्तियाँ विध्वंस करने आती। जब तक संत उनको मान्यता नहीं देते वो कुछ नहीं कर सकती। जब वो चुप हो जाएंगे तो एक तख्त होता है, न्याय का, उस पर बैठ वो शक्तियाँ सजा दे देंगी। संतों और अवतारी शक्तियों का भेदभाव महापुरुषों ने बताया। आपको कुछ समझ नहीं। पहले जो आए वो पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, किंतु वर्तमान के हकीम पैगंबरों और अवतारी शक्तियों की ज़रूरत है। जिस तरह से चाहो वैसे सोचो, पर परिवर्तन होगा। आप इंसानों से, मानव मात्र से कह दो कि अभी तक जो पाप किए हो उसकी माफ़ी करा लो। फकीरों और संतों से आगे गुनाह करो मत, वे माफ़ी दिला देंगे। मालिक से इसलिए उसने फकीरों और संतों को भेजा है। उसने तो कहा भी है, सीधा माफ किया ना करेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। कि सत्कर्म ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं, जो मरने के बाद भी साथ निभाते हैं। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जय गुरुदेव बोलने का मौका मिलता है। इसे व्यर्थ ना जाने दे। कर्म का फल यदि व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता। कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर बस इंसानों को सांसें दे दो। दुनिया में मची है तबाही को बस अब तुम विराम दे दो। ना कर्म से मिला, ना अधिकार से मिला, ना मुझे झूठे संसार से मिला। मैंने जो भी पाया अपनी जिंदगी में वो मुझे मेरे सद्गुरु गुरुदेव जी महाराज दरबार से मिला। कर्मों का गणित बड़ा सीधा है और सरल है। कर्म भला हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है।
जब कर्म ही हो काला तो क्या करेगा रुद्राक्ष की माला। जय गुरुदेव। यदि आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह सत्संग के वचनों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और देश दुनिया की जन जन इंसानों तक पहुंचा दो ताकि उसका कल्याण हो सके। और यही स्वामी जी का कहना है। जय गुरुदेव। बाबा जी का अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बहुत ही सुंदर वाक्य है कि बड़ा पापी कौन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सत्संग के दौरान यह कहानी बताई कि बड़ा पापी कौन है। जय गुरुदेव। कि एक बार एक संत के 2 शिष्य थे और वो दोनों शिष्य वो संत से मिलने जा रहे थे। तो वो पूरे दिन का सफर था और चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। तो उन दोनों शिष्यों ने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही थी। तो एक बात जान लो कि शिष्य के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। तो ऐसी दशा में क्या किया जाए। तो उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा कि हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा शिष्य अत्यंत दयावान था और उसने कहा कि हमारे रहते हुए इस तरह कोई मरे या तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। उसे किनारे में लाने में कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। तो दूसरे शिष्य ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर गुरु जी से कहूँगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। तो दोनों संत के पास पहुँचे तो दूसरे शिष्य ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई, बता दी कि भंते मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। यह बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। तो संत ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा कि इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा। कम से कम तो 15 मिनट लग ही गए होंगे। तो अच्छा। तो फिर संत ने पूछा कि इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम दोनों को कितना समय लगा होगा। तो शिष्य ने हिसाब लगाकर बताया कि कम से कम लगभग तो 6 घंटे लग ही गए होंगे। अच्छा। तो फिर संत ने कहा कि भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री की प्राण की रक्षा के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही अपने कंधा पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बैठाए हुए रहा, वह भी इसलिए कि मुझसे इसकी शिकायत कर सको। बोलो तो दोनों में बड़ा पापी कौन है।
तो वो शिष्य बेचारा निरुत्तर हो गया, एकदम शांत हो गया और सर झुका लिया। वह समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है, और मनुष्य बड़ा पापी मन से होता है। वो कितना बड़ा धर्म की स्थापना कर दे, जब तक उसका मन साफ नहीं रहेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन्हीं बातों को कहते हुए अपने गुरु भाइयों और प्रेमियों से कहा कि बच्चा, तुम इधर उधर भटको मत, मोह माया में पड़ना नहीं, और अपने मन को शांत रखो और निरंतर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने उस फकीर से पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो? तो फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ इस नदी को। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीवन के काम खत्म नहीं होंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज बताएं कि दुनिया के माया में, मोह माया में नहीं पड़ो, और इस मनुष्य शरीर मिला है, इससे कुछ अच्छा काम कर लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़ा ही दिलचस्प सच्ची घटना बताई कि एक बार सिखों के गुरु साहबान में किसी पहाड़ी के किले पर सत्संग कर रहे थे। ऊपर चढ़ाई करके जाना पड़ता था। एक दिन गुरुजी ने अपने सत्संग के दौरान प्यार का उदाहरण देते हुए सोहनी महिवाल का जिक्र किया और कहा कि सोहनी का प्यार धन्य था जो वह मौत की परवाह किए बिना बरसात की उफनती नदी में कूद गई। महिवाल से पूछने के लिए गुरु महाराज कोई बात कहते हैं तो कोई राज तो होता ही है, लेकिन हमें अपनी अज्ञानता में उनकी बातों पर भी तर्क वितर्क करने लगते हैं। यह आज भी देखने को मिलता है और उस समय भी ऐसा होता था। तो प्रेमियों ने आपस में खुसुर फुसुर की और कहा कि कहाँ तो परमार्थ का उपदेश, और गुरुजी ने सोहनी महिवाल का उदाहरण दिया। पर सच्चा गुरु पक्का होता है कि सच्चा गुरु पक्का होता है। वो सबकी बातों को जानता है और चुपचाप सबका जवाब देता है। तो दूसरे ही दिन बड़े जोर की बारिश हुई। गुरुजी ने सत्संग तो अपने समय पर ही किया,
पर सत्संग में इक्के दुक्के आए, मतलब एक दो ही आदमी आए और बारिश रुक गई। फिर लोगों ने आना शुरू किया तो गुरुजी ने पूछा कि तुम लोग आए क्यों नहीं? मैंने सत्संग तो बंद नहीं किया। किसी ने कहा कि बरसात बहती थी, बारिश हो रही थी। किसी ने कहा कि तबीयत खराब हो जाने का डर था, तो किसी ने कहा कि बरसात में पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल था। इस तरह से सबने अपनी अपनी मजबूरी बताई और सुनाई। तो गुरुजी ने कहा कि तुमसे अच्छी तो सोहनी थी, उसका प्यार दुनियावी था और वो यह भी समझती थी कि उसकी मौत हो सकती थी नदी में, फिर भी वो महिवाल से मिलने के लिए कूद पड़ी। तुम तो यहाँ बहुत बड़ी चीज लेने के लिए आते हो, श्रद्धा और प्यार की बातें भी करते हो। यही तुम्हारा प्यार है? जरा सी बरसात में डर गए और अपना नुकसान कर लिया। सबको जवाब मिल गया कि हमें कितनों भी बड़ा तूफान आए, आंधी आए, बारिश हो, हमें स्वामी जी महाराज बताएं कि आमने या सामने जहाँ भी सत्संग हो, हमें बिना डरे, बिना बेझिझक के जाना चाहिए और गुरु महाराज के सत्संग वचनों को सुनना चाहिए। प्यार से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है कि एक राजा का तोता मर गया और उन्होंने कहा कि मंत्री प्रवर अपने मंत्री से कहा कि हमारा पिंजरा अब तो सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते तो सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा कि भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो संत ने कहा ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्मा मुहूर्त में तोता बोलने लगा कि ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, अर्थात उठो राजा और उठो महारानी। कि बोलने लगा कि उठो राजा और उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दैत रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते हैं। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। तो राजा कहते थे कि सुग्गा क्या मिला, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह सुग्गा मर गया, मतलब वह तोता मर गया। तो राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्ते शोक मनाया। मतलब पूरा राजा रानी और राज परिवार और उसका प्रजा ने हफ्ते भर का शोक मनाया और झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक समरण
किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने कहा कि मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है। एक तोते की व्यवस्था हो जाती। तो मंत्री ने इधर उधर देखा और एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा, इसे राजा साहब चाहते हैं। कि उस कसाई से मंत्री कहता है कि ये तोता को राजा साहब चाहते हैं, मांगते हैं। तो कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नदी देंगे तब भी आप उठा ही ले जाएंगे, हम नहीं देंगे तब भी आप उठा ले जाएंगे। तो मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोता पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ और सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है, कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। सबको लगा कि वही तोता। दोनों की नासिका और पंख, आकार, चितवन सब एक ही जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ उठ हरामी के बच्चे। राजा बन बैठा। राजा बन बैठा यानी उठ गया, और मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों सुग्गे यानी तोता सगे भाई थे। एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया और शौक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई थी? अंतर था तो संगति का और सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होता है और संगत ही गुण जाए। ध्यान से सुनिएगा। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। बास फांस अरु मिश्री एक ही भाव बिकाए। सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य की संगति कैसे करें? पूरा सद्गुरु ना मिला, मिली न साची सीख। भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। जय गुरुदेव। यदि आप लोगों को इस कहानी से कुछ थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इसी तरह की सत्संग वचनों को और कहानियों को सुनते रहो। जय गुरुदेव। युग प्रवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि
एक बार श्री गुरु नानक देव जी जगत का उद्धार करते हुए एक गांव के बाहर पहुंचे और वहां देखा, वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ रोग था। गांव के सारे लोग उससे नफरत करते थे। कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते, अन्यथा भूखा ही पड़ा रहता। तो नानक देव जी उस कोढ़ी के पास गए और कहा, भाई, हम आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो कोढ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास भी कोई आना नहीं चाहता था। फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ न बोल सका, सिर्फ नानक देव जी को देखता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। तो नानक देव जी ने मर्दाना को कहा कि रबाब बजाओ। नानक देव जी ने उस झोपड़ी में बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने नानक देव जी के चरणों में मत्था टेका। नानक देव जी ने कहा कि और भाई, ठीक हो? यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। मुझसे कोई बात तक नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर नानक देव जी ने कहा कि नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। आ मेरे पास, मैं भी तो देख लूं, कहाँ है तुझे कोढ़। जैसे ही कोढ़ी नानक देव जी के नजदीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देख वह नानक देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगा कर कहा कि प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो। यही मनुष्य का जीवन का मुख्य कार्य है। यदि तुम इस मानव तन रूपी को बुरे कार्यों में फंसा दोगे तो तुम्हें एक से एक बीमारी लग जाएगी और तुम चल फूल नहीं पाओगे। इसीलिए यह मनुष्य तन मिला है, तो इसमें लोगों की सेवा करो, तभी आपका परमात्मा से मिलन होगा। और सुमरन ध्यान भजन करो ताकि तुम्हारा दुख सुख कट जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज बताएं, सच्ची घटना है कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए, पर राजा तो सर्प के काटने से होने वाली तक्षक अर्थात सांप को काटने से होने वाली मौत का भय दूर नहीं हो रहा था, जबकि मौत सिर्फ एक दिन शेष था। तब सुखदेव जी ने राजन को एक कथा सुनाई। तो राजन, बहुत समय पहले एक राजा शिकार खेलते हुए राह भटकने के से एक भयानक जंगल में पहुंच गया और रास्ता ढूंढते ढूंढते
उसे घनी रात्रि हो गई, लेकिन जंगल से बाहर आने का मार्ग नजर नहीं आ रहा था कि बारिश भी शुरू हो गई। अंधकार की वजह से राजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उससे दूर एक दीपक जलता हुआ दिखा और राजा उसी ओर चल पड़ा। नजदीक पहुंचने पर एक झोपड़ी में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वह झोपड़ी एक पहेलिये की थी, जो कि ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। इस कारण झोपड़ी में ही उसने मलमूत्र एक कोने में त्याग रखा था। वह खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत से लटक लटका रखा था। उस बहेलिया ने झोपड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी व दुर्गंधयुक्त थी, यानी दुर्गंध आती थी। झोपड़ी की हालात से पहले तो राजा ठिठका पर जंगली जानवरों के भय से उसने वही रहना उपयुक्त समझा और बहेलिये से कहा कि उसे आज की रात विश्राम करने की इजाज़त दे दो। तो बहेलिये ने कहा, आश्रय के लिए राहगीर राह भटकने के लिए कारण यहाँ आ जाते हैं, लेकिन सुबह जाने के समय झंझट करते हैं। झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भाती है कि वो जाना नहीं चाहते और इसी में रहने की जिद करते हैं तथा अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। वो बहेलिया बोलता है, तथा अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। इस कारण मैं यहाँ किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं देता। तो राजा ने बहेलिये से प्रतिज्ञा की कि वो सुबह होते ही उसकी झोपड़ी खाली कर देगा। वह राजा संयोगवश राह भटकने से तुम्हारी शरण में आया, मुझे सिर्फ रात्रि भर का आश्रय दे दो। बहेलिये ने रात भर की अनुमति दे दी, लेकिन सुबह होते ही खाली करने की अपनी शर्त दोहरा दी। राजा रात भर झोपड़ी के एक कोने से सोता रहा। रात भर सोने से झोपड़ी की दुर्गंधता राजा के मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो उसे वही दुर्गंध परम प्रिय लगने लगी, जिससे रात्रि को उसे घृणा हो रही थी। अब राजा ने अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की ठान ली। उसने बहेलिये से वही और ठहरने की प्रार्थना की। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को खूब भला बुरा कहा और कहने लगा कि राजा को वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा। इस कारण दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने का झंझट करना उचित था। राजा ने कहा, भगवान, वह कौन मूर्ख राजा था जो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर उस दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रहना चाहता है। उसकी महामूर्खता पर तो मुझे घोर आश्चर्य हो रहा। सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, वे बड़े भारी मूर्ख और आप स्वयं हैं, जो इस मलमूत्र की गठरी दे शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वही अवधि तो कल समाप्त हो रही। अब आपको इस लोक में जाना है जहाँ से आप आए थे, फिर भी आप झंझट फैला रहे, मरना नहीं चाहते। क्या ये आपकी मूर्खता नहीं? इतना सुनते ही राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वो शरीर छोड़ने को सहर्ष तैयार हो गए। यही बात हमारे गुरु महाराज ने हमें कई बार अलग अलग तरीके से बताई कि ये आपका घर नहीं है, आपके घर अनामी लोग पहुँचाने के लिए ही मैं आया हूँ।
उसका हमें रास्ता भी दे दिया, पर हम अपनी मूर्खता पर अड़े हुए हैं। और क्योंकि इस मलमूत्र की देह की दुर्गंध हमारे मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि हमें उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी भी समय है विचार करके अपने घर जाने का संकल्प बनाकर गुरु महाराज के बताए नाम को पकड़कर निजधाम जाने की तैयारी करो। यदि आपको ना समझ में आई हो तो आप ध्यान से शांतिपूर्वक शुरू से इस सच्ची घटना को सुने, तब आपको समझ में आएगी कि मानव रूपी तन हमको क्यों मिला और हमको इससे क्या करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बहुत ही दिलचस्प, दिल को छू जाने वाली कहानी बताई। ये कहानी शुरू होती है कि एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा तो कुम्हार ने कहा कि 1.25 सेर गुड़। बनिए ने वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा कि 5 रुपया। तो जौहरी कंजूस व लालची था, तो हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव तक करने लगा। 5 नहीं, 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। उसने एक कुम्हार से 4.25 गुड़ देकर खरीदा था। तो जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर खरीद लूँगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तो तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया कि उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। तो बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट से जेब से निकालकर उसे 5 रुपये थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। तो दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपये थमाते हुए बोला कि लाओ भाई, दो। वह पत्थर बनिया बोला कि वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा कि अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला कि अरे मूर्ख, वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह 1 लाख रुपये कीमत का हीरा था। बनिया बोला कि मुझसे बड़ा मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में वह तो एक साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 1.25 सेर गुड़ के बराबर 4 रुपये दी थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपये में भी नहीं खरीद सका। लालत आती है तुम पर तो सच्चे संत मिलते ही। तो स्वामी जी महाराज बताएं कि सच्चे संत मिलते ही
पकड़ लीजिए, मोल भाव ना कीजिए। ज्ञान, बुद्धि, अहंकार का समर्पण ही सच्ची साधना है। और दिन रात मेहनत करिए, इसमें आपकी भलाई हो जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि स्वामी जी महाराज बताएं कि शंका बड़ी खराब चीज है। इसमें एक उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने कहा कि एक मौलवी साहब थे, वो स्वस्थ थे, बीमार पड़ते थे, मतलब वो स्वस्थ, हमेशा स्वस्थ ही रहते थे और बीमार नहीं पड़ते थे। तो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते थे मौलवी साहब। बच्चों ने मन से सोचा कि मौलवी साहब रोज आते हैं पढ़ाने, कभी भी हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, तो कुछ करना चाहिए। तो बच्चों ने आपस में सलाह मशवरा किया। दूसरे दिन मौलवी साहब आए तो एक बच्चे ने कहा कि मौलवी साहब, आपकी तबीयत तो अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आगे बढ़ें। तो दूसरा बच्चा मिला, उसने कहा कि मौलवी साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो क्या तबीयत खराब है? तो मौलवी साहब ने कहा कि नहीं। और आगे बढ़े तो एक बच्चे ने कहा कि मौलवी साहब, क्या बात है, आपका चेहरा पीला क्यों पड़ रहा? मौलवी साहब कुछ सोचते हुए आगे चले और फिर एक बच्चा मिला। कहा कि मौलवी साहब, आज आपको क्या हो गया? आपकी चाल धीमी हो गई है, आपके चेहरे पर उदासी दिख रही, क्या कोई परेशानी है? तो मौलवी साहब को ये शंका हो गई कि उनको कोई बीमारी हो गई। तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर चले गए। अपनी पत्नी से बोले कि जल्दी चारपाई बिछाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। पत्नी घबरा गई कि अच्छे खासे गए थे, एकाएक कौन सी बीमारी लग गई। तो उनको शंका हो गई, और शंका का कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं। इसी तरह से घर परिवार में, जातियों और समाज में, देश में और परमार्थ में अनेक तरह की शंकाएं पैदा कर दी गई है। इसलिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए इस दुनिया में आए हो तो किसी शंका में ना पड़ना, नहीं तो उस मौलवी की भांति आप शंका में पड़ गए तो बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। यदि स्वामी जी महाराज आगे बताएं कि मन ना रुके तो गुरु से अंतर में प्रार्थना करो। प्रत्येक साधकों को जो साधन कर रहे हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि मन और चित्त को रोककर साधना करे। मन ना रुके तो प्रार्थना करो कि गुरु महाराज दया करो। प्रार्थना करोगे तो मन रुकेगा। दरवाजे पर बैठकर रोककर दया की भीख मांगोगे तो दया करेंगे और मन न रुकेगा। लोगों ने विरह से साधना किया। पिछले जो साधक हुए, अनेक अनेक अनुभव हैं कि उन्होंने कैसे साधना किया, कैसे उनका मन रुका, कैसे उनको विरह उठी और कैसे विरह तड़प के साथ उन्होंने साधना किया। बोलिए जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। कि जीवन के उतार चढ़ाव तो कर्मानुसार आते हैं और आते रहेंगे। तुम इससे अपने मन को मत उलझाओ। यह सोचो कि जो कुछ हो रहा है उसमें मालिक की कुछ मौज होगी। तुम भजन में लगे रहो। भजन में लगे रहोगे तो कर्मों की सफाई होती रहेगी और बाधाएं भी टल जाएंगी, क्योंकि सारी बाधाएं तुम्हारे ही कर्मों से आती है। इसलिए बुद्धि में विवेक रखो। जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसे प्रभु की मौज समझो। इससे तुम्हारे मन पर असर नहीं होगा। इससे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।